रूस के पूर्व पीएम दिमित्री मेदवेदेव ने 2019 में हथियारों से जुड़े एक कार्यक्रम में बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा था कि अगर रूस के पास अमेरिका के बराबर जीडीपी होती तो रूस की ताकत का अंदाजा लगा पाना भी दुनिया के लिए असंभव हो जाता। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों का सहारा लेकर रूस की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का प्रयास किया। फिर भी रूस हथियारों के मामले में पश्चिमी देशों से काफी आगे निकल चुका है। लेकिन जैसा कि 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद से ही रूस भयंकर प्रतिबंधों की मार झेल रहा है, जिस वजह से रूस की जीडीपी को केवल प्रतिबंधों की वजह से $1 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। ऐसे में रूस 2014 से ही अपनी जीडीपी को बचाने के लिए अमेरिकी डॉलर के प्रभाव से बाहर निकलना चाहता है और इसके लिए रूस लगातार अपने व्यापार और विदेशी मुद्रा भंडार से अमेरिकी डॉलर को हटा रहा है। लेकिन अब रूस ने अपने सॉवरेन वेल्थ फंड से भी अमेरिकी डॉलर को पूरी तरह से शून्य करने की घोषणा की है। बता दें कि सॉवरेन वेल्थ फंड विदेशी मुद्रा भंडार से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि सॉवरेन वेल्थ फंड सरकारी निवेश भंडार को कहा जाता है और ऐसा फंड दुनिया के सभी सरकारों के पास में मौजूद होता है। वहीं सरकार इन पैसों को दुनिया भर में निवेश करके मुनाफा भी कमाती है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस के पास में सॉवरेन वेल्थ फंड में जितना भी डॉलर मौजूद है उसे बेचकर सरकार सोना खरीदेगी। वहीं रूस अपने विदेशी मुद्रा भंडार से जल्द ही डॉलर को हटाकर सोने के भंडार को भरेगा। अब ऐसे में भारत के लिए बड़ी समस्या यह है कि रूस और भारत में कोई भी व्यापार या फिर कोई भी निवेश होगा तो यह व्यापार या तो गोल्ड के माध्यम से होगा या फिर क्षेत्रीय मुद्राओं में किया जाएगा। यानी कि अगर भारत को कोई भी पेमेंट करना है तो भारत यह पेमेंट क्षेत्रीय मुद्रा में करेगा। लेकिन अगर क्षेत्रीय मुद्रा में सहमति नहीं बनी तो भारत उतने ही डॉलर का सोना खरीद के रूस को पेमेंट करेगा। वैसे रूस के इस फैसले से चीन को कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि रूस के विदेशी मुद्रा भंडार में या सॉवरेन वेल्थ फंड में पहले से ही 32% चीनी मुद्रा का कब्जा है, जिस वजह से चीन रूस के साथ बड़ी ही आसानी से अपनी ही मुद्रा में व्यापार या निवेश कर सकता है। वैसे रूस का यह कदम केवल पश्चिमी देशों से अपनी जीडीपी को बचाने के लिए उठाया गया है और अब यह भी तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में रूस और चीन यकीनन अमेरिकी डॉलर को वैश्विक बाजार में चुनौती देंगे।